तो मेरठ में सौरभ हत्याकांड की आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान डिलीवरी के बाद फिर से जेल पहुंच गई है। उसकी बेटी को भी जेल में उसी के साथ रखा गया है। अब सवाल ये कि क्या बच्ची की डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। अस्पताल में बच्ची को जन्म देने के बाद एक बार फिर से मुस्कान जेल पहुंच गई है। उसके परिजनों ने उससे पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। कोई भी न उसे और न ही बच्ची को देखने आया। बताया गया कि बेटी को जन्म देने के बाद मुस्कान फूट फूट कर रोई थी, लेकिन वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था कि बच्ची को देखने कोई आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुस्कान और बच्ची दोनों स्वस्थ बताए गए हैं, जिसके बाद मुस्कान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अच्छे से प्रोग्रेस हुई मुस्कान की और 24 तारीख को 6:50 पे एक बेटी को जन्म दिया मुस्कान ने। उसके बाद उनका जो पोस्टमार्टम पीरियड था वो बिल्कुल अनइवेंटफुल था। स्वस्थ थी मुस्कान और बच्ची भी अच्छी थी। बच्ची का वैक्सीनेशन भी हो गया था। मुस्कान ने भी नॉर्मल एक पोस्टमार्टम मदर की तरह सब कुछ करना शुरू कर दिया था। बाकी आज इसलिए उसका डिस्चार्ज कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज से मुस्कान को जेल की बैरक नंबर 12A में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अब बेटी के जन्म के बाद एक बार फिर से सवाल है कि आखिर बच्ची का असली पिता कौन है। क्या मुस्कान का पति सौरभ, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, या फिर मुस्कान का प्रेमी साहिल, जिसके साथ मिलकर मुस्कान ने सौरभ का मर्डर करके उसके शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में सीमेंट से भर दिया था। हालांकि मुस्कान की बेटी 6 साल होने तक अपनी मां के साथ ही रहेगी, लेकिन 6 साल पूरी होने के बाद उसका क्या होगा। अगर मुस्कान जेल में ही रही तो कौन उसकी देखभाल करेगा। 6 साल के बाद अगर कोई रिश्तेदार बच्चे को नहीं अपनाते तो उसे बाल सुधार गृह भेजा जाता है। जेल में रखना चाहती है या बाहर रखना चाहती है। यदि बाहर अपने पास रखना चाहती है तो 6 साल तक वो स्वतंत्र है। इसी बीच या 6 साल के बाद तो उसको बाहर जब जाना है, वो चाहती है कि बाहर जाए बच्चा, तो उसके लिए उसकी अनुमति माँ की, प्लस जिसके पास भेजना चाहती है उसकी अनुमति, फिर प्लस कोर्ट की अनुमति हम लोग लेते हैं। वहीं सौरभ का परिवार बच्ची की डीएनए टेस्ट की भी मांग कर रहा था। जेल प्रशासन का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से बच्ची के डीएनए की लिखित रूप से मांग नहीं की गई है, इसलिए जेल प्रशासन की तरफ से डीएनए जांच की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।